नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जल जीवन मिशन में बड़ी उपलब्धि, चंबल जल परियोजना को मिला राष्ट्रीय सम्मान। निम्बेश्वर महादेव पशु मेले की तैयारियां पूरी, 13 से 17 फरवरी तक होगा आयोजन। दिव्यांगों को मिला सहारा, बूंदी में 200 से ज्यादा दिव्यांगों को मिले उपकरण। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की चंबल चित्तौड़गढ़ वृहद पेयजल परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है। चेन्नई में आयोजित L&T के राष्ट्रीय कार्यक्रम में इस परियोजना को देश की शीर्ष 3 परियोजनाओं में स्थान दिया गया। करीब 2245 करोड़ रुपए की लागत से चल रही इस योजना से चित्तौड़गढ़ जिले के करीब 648 गांवों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। इस योजना के तहत बेगू, भैंसरोडगढ़, गंगरार, चित्तौड़गढ़, भदेसर और निम्बाहेड़ा ब्लॉकों को चंबल नदी से जोड़ा जा रहा है। आवलहेड़ा में 170 MLD और कंवरपुरा में 3.5 MLD क्षमता के जल शोधन संयंत्र बनाए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक पहले चरण का काम पूरा करना है। पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र की जोजावर PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रेरणा उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पाली जिले से 1000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 9 बजे से पंजीकरण कर शुरू हुआ। प्राचार्य DC गुप्ता ने सभी का स्वागत करते हुए विद्यार्थियों के समग्र विकास पर जोर दिया। कार्यक्रम में निबंध लेखन, कविता लेखन और चित्रकला जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनका विषय विकसित भारत 2047 रहा। 3 चरणों में चयन प्रक्रिया पूरी हुई। निर्णायक मंडल ने 15 छात्र और 15 छात्राओं का चयन किया, जो आगे वडनगर गुजरात में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। कार्यक्रम शाम 5 बजे संपन्न हुआ। पाली जिले की सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के सांडेराव ग्राम पंचायत स्थित निम्बेश्वर महादेव परिसर में 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ऐतिहासिक पशु मेले का आयोजन होने जा रहा है। 13 फरवरी से 17 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस पशु मेले को लेकर क्षेत्र में भारी उत्साह का माहौल है। कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने आमजन एवं पशुपालकों से अधिक संख्या में मेले में पहुंचने की अपील की। मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बताया कि 13 फरवरी को पंगुर, गिर, कांकरेज, थारपारकर एवं शंकर नस्ल के श्रेष्ठ पशुओं की प्रदर्शनी आयोजित होगी। 14 फरवरी को घोड़ा व ऊंट श्रृंगार, डांस प्रतियोगिता, रस्साकशी, साफा, मूछ, घोड़वाड़ केसरी, घोड़वाड़ सुंदरी एवं बेस्ट घोड़वाल कपल प्रतियोगिताएं होंगी। 15 फरवरी को मारवाड़ी अश्व प्रतियोगिता व भजन संध्या का आयोजन होगा। वहीं 16 फरवरी को गाय, भैंस, ऊंट, भेड़ एवं बकरी प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी। 17 फरवरी को पुरस्कार वितरण के साथ मेले का समापन होगा। मेले को भव्य एवं सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन, पशुपालन विभाग, उपखंड प्रशासन एवं मेला समिति पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने किसानों और पशुपालकों की चिंता की और पशु मेले जो राजस्थान भर में पिछले सालों से लग रहे थे, उनमें धीरे धीरे जो कमी आई, तो उन्होंने पशुपालकों और किसानों की समस्या को समझते हुए हर जिले में एक पशु मेला खोलने की बजट में घोषणा की और उसी बजट घोषणा की क्रियान्विति को लेकर हमने पाली में निम्बेश्वर महादेव में पशु मेला वापस शुरू करने जा रहे हैं, जो 13 तारीख से शुरू होगा। पहले यहाँ निम्बेश्वर महादेव में भी पहले पशु मेला लगता था, सिरोही में सारनेश्वर जी में लगता था और भी मतलब जब पशु मेले अलग अलग जिलों में लगते थे,
लेकिन पिछली सरकार ने लापरवाही बरतते हुए इनमें जैसे इन मेलों को बंद कर रखा था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया कि पशुपालकों को दूर दराज मेलों में अपने पशुओं को ले जाने में बहुत सारी समस्याएं रहती है और खर्चा भी ले जाने के लिए ज़्यादा आता है और समय भी खराब होता है। इसलिए हर जिले में यदि मेले लगे तो उसका फायदा पशुपालकों को मिलेगा। बूंदी के रेड क्रॉस परिसर में दिव्यांगजनों के लिए अंग उपकरण वितरण शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर जिला प्रशासन और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संयुक्त तत्वाधान में लगाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन पहुंचे। शिविर में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कैलिपर, श्रवण यंत्र, बैसाखी, वॉकर, ब्लाइंड स्टिक और पॉटी पॉट सहित अन्य उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी सहयोगियों का आभार जताया। बूंदी जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद 10 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए जिले में कुल 37 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। भंडारण के लिए सरकारी के साथ निजी गोदाम भी चिन्हित किए जाएंगे। खरीद टोकन व्यवस्था से होगी ताकि भीड़ न लगे। केंद्रों पर छाया, पानी, नमी मापक मशीन और रोशनी की व्यवस्था होगी। अधिकारियों को टेंडर प्रक्रिया और परिवहन व्यवस्था समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। जैसलमेर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने भणियाना थाने का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने रात करीब 8 बजे थाने पहुंचकर लंबित मामलों और शिकायतों की समीक्षा की। एसपी ने थानाधिकारी देवाराम गोदारा को अपराध नियंत्रण मजबूत करने और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह निरीक्षण पुलिस मुख्यालय की नई व्यवस्था के तहत किया गया है, जिसमें हर 2 दिन में एक थाने का निरीक्षण अनिवार्य है। एसपी ने थाना परिसर, स्वागत कक्ष और मालखाने का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि थाने में आने वाले हर व्यक्ति को सम्मान और बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। भणियाना एसडीएम रोहित वर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में गंदगी और खराब सफाई व्यवस्था देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। एसडीएम ने हॉस्पिटल परिसर के दवा कक्ष, वार्ड, डिलीवरी रूम, एक्सरे और लैब का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों को बाहर से दवाया जांच लिखने पर रोक के निर्देश दिए। सभी सेवाएं सरकारी पर्ची पर देने को कहा गया। एसडीएम ने डॉक्टरों को समय पर उपस्थित रहने और बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश दिए। कृषि महाविद्यालय भुसावर के विद्यार्थियों ने वैर क्षेत्र के गांव जगजीवनपुर का सर्वे किया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने बताया कि सर्वे में पता चला कि गांव का पीने का पानी फ्लोराइड युक्त है और किसानों को सरकारी कृषि योजनाओं की जानकारी नहीं है। किसान गेहूं, सरसों और मिर्च की पारंपरिक खेती कर रहे हैं और फसल चक्र नहीं अपनाते। गांव में साफ सफाई की भी कमी पाई गई। एनएसएस वॉलंटियर्स ने गांव में सफाई अभियान चलाया और रैली निकालकर जागरूकता फैलाई। विशेषज्ञों ने सरसों और मिर्च की फसल में रोग नियंत्रण के उपाय बताए। कार्यक्रम में सरपंच सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। जिला कलेक्टर अवधेश मीना ने सराड़ा क्षेत्र के चावंड में बन रहे सैटेलाइट चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता की जांच की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र परमार के साथ भवन के विभिन्न हिस्सों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण में अच्छी गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग हो और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। निर्माण एजेंसी को समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अस्पताल शुरू होने से ग्रामीणों को बेहतर और नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने मालपुरा सहित कई गांवों में जनसंवाद कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पेयजल, नाली निर्माण, सामुदायिक भवन, जर्जर स्कूल भवन और शीशी रोड की मरम्मत की मांग रखी।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गांवों का विकास सरकार की प्राथमिकता है और लंबित कार्य जल्द पूरे किए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समस्याओं का समयबद्ध समाधान होगा। पूरे विधानसभा क्षेत्र में पूरे राजस्थान के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी जो भी जन कल्याणकारी योजना का बेनिफिट मिले और जितना भी विकास के अंदर जो गति रुकी हुई थी पिछले 5 साल के अंदर एक झूठी घोषणाएं करते थे, उसके बाद के अंदर मौके पे काम नहीं होता था। आज हमारी सरकार चाहती है कि हमारा जिस तरह से राजस्थान आगे बढ़ रहा है, हमारा देश 2047 में मोदी जी ने जो लक्ष्य लिया है कि हम विश्व में नंबर 1 बने, उसके साथ साथ राजस्थान की गति भी रेगुलर बने। और वो जब होती है जब हर क्षेत्र में विकास हो, हर एरिया के अंदर सामाजिक स्तर से लेके उसका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एग्रीकल्चर से लेके जो भी सेक्टर जिनके सबको साथ साथ लेके चले। इसके लिए रेगुलर हम सभी जनप्रतिनिधि पूरे राजस्थान के अंदर जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता की क्या डिमांड है, इस लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता का पैसा जनता से पूछ के उनकी जन कल्याणकारी योजना का बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा, साथ ही उनको क्या क्या उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, कितना पैसा उनके पास हमारे पास जो सरकार जो खर्च कर सकती है वो पूछ के हम कर रहे हैं। ये रेगुलर चलेगा, ये हमने कोई अलग से नहीं किया, ये निरंतर प्रक्रिया है। एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि जनता से पूछ के उस क्षेत्र का विकास करें, ये हम कर रहे हैं। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।